मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। आज मैं प्रस्तुत वीडियो में जिस कंटेंट की चर्चा कर रहा हूँ, यह कंटेंट या विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पार्ट सेकंड ईयर ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। और जिस पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट बुक की हम चर्चा कर रहे हैं वो रीतिकालीन काव्य है, जिसमें 7 कवियों का संकलन है और 7 कवियों की जो चुनिंदा पद या छंद या कविता है वो संकलित हैं। तो आज हम प्रस्तुत वीडियो में जिस कंटेंट की चर्चा कर रहे हैं, ये कंटेंट ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत ई कंटेंट योजना अंतर्गत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बीए द्वितीय वर्ष की ऐसी छात्राएं जो ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य में अध्ययनरत है, वे छात्राएं ध्यान देकर प्रस्तुत वीडियो को देखें, सुनें, तत्पश्चात इसका विवेचन विश्लेषण करें, इसका ध्यान से अवलोकन करें। अवलोकन करने के पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। प्रस्तुत वीडियो में मैंने बेहद ही रोचक और ज्ञानवर्धक और उपयोगी सामग्री का मैं संकलन कर रहा हूँ। यह सामग्री बीए, एमए के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी समान रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आज हम रामचंद्र का, जो कि केशव द्वारा प्रणीत है, रचित है। पिछले वीडियो में हमने केशव दास जी का, जो कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि और आचार्य हैं, इनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा को अंजाम दिया था। आज हम केशव दास जी द्वारा रचित रामचंद्र का है, उसका एक मार्मिक प्रसंग है अंगद रावण संवाद, जो कि इनकी जो कृति है, इनका जो महाकाव्य है रामचंद्र का, उसका 16वां प्रकाश है, 16वां अध्याय है, सर्ग है, खंड है। इसमें केशव की जो संवाद कला है उसको बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने इन संवादों को की रचना की है और संवादों में रोचकता है, उत्सुकता है, ये हम देख सकते हैं। बहुत ही मार्मिक बन पड़े हैं इनके संवाद। इनके संवादों में देखा जाए तो भाषा की प्रभावशीलता भी है, नाद सौंदर्य है, लयात्मकता भी है। ये चीज़ें कुछ विशेष है रामचंद्र का में। केशव दास के जो संवाद है वो बहुत ही रोचक है, चरित्र उद्घाटक है। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला छंद है अंगद।
अंगद कूद गए जहाँ आसनगत लंकेश, मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल बेश। ये धुआ है और इसमें रावण की भैरवता है, उसको यहाँ केशवदास जी चित्रित कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको व्याख्या करते समय जहाँ लिखा होता है सप्रसंग व्याख्याएँ कीजिए, उसमें प्रमुख रूप से 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तुत गद्य या पद्य या काव्यांश या गद्यांश, पद्यांश, गद्यावतरण, पद्यावतरण, उसमें सप्रसंग व्याख्या करते समय हमें 4 बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, जिसमें पहली बात है संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा भावार्थ और चौथा विशेष या टिप्पणी, या यूँ कहें कलात्मक सौंदर्य या काव्य सौंदर्य। इन 4 चीज़ों का व्याख्या करते समय ध्यान रखना आवश्यक है, तभी आप 10 में से 10 अंक या 8 में से 8 अंक प्राप्त कर सकते हो। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश कहाँ से, किस कृति से, किस कवि का ये पद्यांश है, बस केवल कृति और पद्यांश और लेखक के बारे में प्राय इसमें हमको उल्लेख करना होता है कि यह पद्यांश किस कृति में से, किस लेखक की, किस खंड में से ये, या सर्ग में से, प्रकाश में से लिया गया है, अवतरित। ये बात पूछी जाती है। दूसरा है प्रसंग। प्रसंग यानी बिल्कुल जो गद्यांश पद्यांश है उसके अटैच होता है बिल्कुल, यानी प्रस्तुत पद्यांश में, गद्यांश में, पद्यावतरण में, गद्यावतरण में लेखक या कवि क्या कहना चाह रहा है, तो इसका पद्यांश का संक्षिप्त इसमें यूँ कह सकते हैं कि परिचय पूछा जाता है। फिर आगे भावार्थ है। अब भावार्थ में जैसे मान लीजिए कोई पद्यांश है, उसको आम विद्यार्थी नहीं पढ़ सकता है, केवल साहित्य का विद्यार्थी उसका रहस्य है या उसका अर्थ है वो उसको समझ सकता है। अन्य विद्यार्थी क्या है, उसका भावार्थ है, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक क्या है वो नहीं पढ़ सकता है, उसका अर्थ नहीं समझ सकता है। तो हर समय क्या है, भावार्थ या भाष्य यूँ कहें कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होता है, तो इसमें सहज सरल अर्थ किया जाता है, कठिन जो गद्यांश पद्यांश होता है उसका। तीसरा है विशेष या टिप्पणी या काव्य सौंदर्य या कलात्मक सौंदर्य। इसमें लेखक या कवि ने किस भाषा शैली का कौन सा छंद है, अलंकार है, कौन से कहावत, लोकोक्तियाँ, मुहावराएँ या क्या कमी है, उसका उल्लेख प्राय इसमें किया जाता है। यानी काव्य के जो प्रमुख लक्षण हैं, काव्य के जो तत्व है, उनका इसमें उल्लेख किया जाता है विशेष या टिप्पणी में। तो ये कुछ सामान्य बातें हुई, लेकिन ये सामान्य नहीं, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। BA द्वितीय वर्ष की छात्राएं इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखें व्याख्या करते समय। तो मैं आपको इसका प्रारंभिक जो धोआ है रामचंद्र का 16वां प्रकाश है, उसमें अंगद रावण संवाद है। उसमें अंगद कूद गए जहाँ आसनगत लंकेश, मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। तो अब हम इसका संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित रामचंद्र का के 16वें प्रकाश का प्रारंभिक छंद है, पद है, और इसके
रचनाकार केशवदास जी है। बस ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या कहना चाह रहा है, क्या बात कही है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि केशवदास ने ये कहा है कि जब अंगद लंका गए, अंगद बाली का पुत्र है, तो ये इन्होंने क्या प्रयाण किया, लंका में उनका आगमन हो गया हनुमान के बाद। तो वहाँ पर रावण सिंहासन पर आसीन दिखाई दिया। इसमें उसी स्थिति का वर्णन किया गया है। यानी प्रस्तुत पद्यांश में रावण की जो वैभवता है उसका इसमें चित्रण यहाँ कवि कर रहा है, केशवदास जी कर रहे हैं। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं इस छंद का, इस दोहे का। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम की आज्ञा पाकर अंगद तुरंत कूदकर वहाँ पहुँच गए। कहाँ? लंका में पहुँच गए, जहाँ रावण राज सिंहासन पर बैठा हुआ था, सिंहासन पर आरूढ़ था। वो स्वर्ण जटित सिंहासन पर बैठा हुआ, यानी सोने से जड़ा हुआ था उनका सिंहासन, उनका आसन। तो सोने से जड़े हुए सिंहासन पर बैठा हुआ वह इस प्रकार दिखाई दे रहा था कि मानो कमल की पीली छतरी पर काले वेश में भौरा बैठा हुआ है। कमल की पीली छतरी पर काले वेश में, यानी काला उसका रावण का यहाँ रंग रूप दिखाया गया है कि कोई भौरा बैठा हुआ है और सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, विवेचन विश्लेषण करते हैं, इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत या उक्त गद्यांश में या नहीं उक्त पद्यांश में रावण को सामले वर्ण का बताया गया है और इसमें मानो मनो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है और बसीटी छंद है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध, कवि के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब इस दोहे का ये व्याख्या के जो 4 सोपानों के आधार पर हमने व्याख्या कर लिया। अब हम अगला पद पढ़ते हैं। पढ़ो ब्रंची मौन वेद, पढ़ो ब्रंची, ये प्रतिहारी का कथन है, रावण अंगद संवाद का प्रतिहारी। पढ़ो ब्रंची मौन वेद जीव शोर छांडी रे, कुबेर वेर के कहीं ने यक्ष भीर मंडी रे, दिनेश जाई दूर बैठू नारद आदि संग ही ने बोलू चंद, मंद बुद्धि इंद्र की सवा नहीं। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका प्रसंग देखते हैं। तो प्रस्तुत पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशव द्वारा विरचित रामचंद्र का के अंगद रावण संवाद से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रावण के दरबार में बंदी देवताओं की दुर्दशा का, दीन दशा का वर्णन किया गया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रतिहारी का कथन है, ये मान्यता प्रचलित है कि रावण ने अपने बल और पराक्रम से बड़े बड़े देवी देवताओं को अपने यहाँ कैद कर रखा था, कैद में, जेल में डाल रखा था। वे सभी उसके यहाँ जैसे तैसे अपना जीवन बिताते रहते थे। यहाँ पर प्रतिहारी कह रहा है कि हे ब्रह्मा, तुम मौन भाव से वेद पाठ करो
मौन रह करके और आप वेदों का उच्चारण करो, वेद पढ़ो। बस अधिक शोरगुल करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा आवाज़, ऊंची आवाज़ में बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम है केवल वेदों का उच्चारण कीजिए। हे कुमेर और हे यक्ष, तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ पर तुम दोनों ही भीड़ मत लगाओ, दूर भागो यहाँ, क्योंकि सिंहासन पर, सोने के सिंहासन पर रावण विराजमान हैं। उसके कार्य में, उसके आनंद में किसी तरह का कोई विघ्न, बाधा डालने का प्रयास मत करो। सब शांत बैठ जाइए। भाव यह है कि अपनी सीमा में रहो। हे सूर्य, तुम भी दूर जाकर बैठो और वहीं जा बैठो जहाँ नारद आदि बैठे हुए हैं, उनके पास में बैठ जाओ। तो सूर्य को बंदी बना लिया। अंत में प्रत्यहारी कहता है कि हे चंद्रमा, तुम भी अधिक मत बोलो, तुम मंद बुद्धि वाले हो, तुम बार बार बोलते हो। क्या तुम नहीं जानते हैं कि यह इंद्र की सभा नहीं है? इंद्र की सभा नहीं है जहाँ तुम्हारी चल जाएगी। भाव यह है कि यह तो रावण की सभा है। जब तक राजज्ञा न हो तब तक किसी को भी कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पूंछ दबा कर बैठ जाइए। सभी को अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए आचरण करना चाहिए, नहीं तो राजा रावण रुष्ट हो जाएंगे। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। उपर्युक्त पद्यांश में प्रत्यहारी के माध्यम से केशव ने यह संकेत दिया है कि रावण ने अपनी शक्ति संपन्नता बल पर कुमेर, इंद्र, चंद्रमा, नारद आदि सभी को अपने यहाँ कैद कर रखा है, जेल में डाल रखा है। प्रत्यहारी के माध्यम से इन सभी को अपनी अपनी सीमा में रहने का संकेत किया गया है कि अपनी सीमाओं में रहो, सीमाओं का अतिक्रमण मत करो। और प्रस्तुत पद्यांश में बोलचाल के शब्दों के साथ साथ मंदबुद्धि और दिनेश के प्रयोग से भाषा की परिष्कृति को भी देखा जा सकता है। और प्रस्तुत या उक्त गद्यांश में उदात्त अलंकार का प्रयोग और नाराज छंद की गति अति उचित है। अगला जो छंद है चित्रपदा छंद। अंगद यों सुन बानी, चित्त महारस आनी, खेल के लोग आने से जाए सभा में वैसे। अब हम प्रस्तुत छंद का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश या छंद या पद हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशव दास द्वारा विरचित रामचंद्र का के रावण अंगद संवाद से उद्धृत है, अवतरित है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में जब रावण का प्रतिहारी देवताओं को धमका रहा था, प्रतिहारी देवताओं को डांट रहा था कि रावण यदि कुछ बातें सुन लेंगे तो आप पर गुस्सा होकर के आपको निकाल देंगे या आपको मार देंगे। उसी समय अंगद ने रावण के दरबार में प्रवेश किया। वो पहुंच गए, कूद गए। यहाँ उसी का वर्णन किया गया। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। जब प्रतिहारी ब्रह्मा आदि देवताओं को धमका रहा था, उनको डांट रहा था, तो उसकी असभ्य वाणी सुनकर अंगद को भारी क्रोध आ गया। बहुत गुस्से में लाल हो गए थे अंगद। वह दरबार में उपस्थित राक्षसों को धक्का देकर रावण की सभा में जा बैठा, अंदर घुस गया। अब इसका हम विशेष या टिप्पणी देखते हैं। प्रस्तुत या उक्त गद्यांश में, इन पद्यांश में
या पद में अंगद के निर्भय स्वभाव की व्यंजना हुई है। रावण कितना ही क्रोधित हो रहा था, लेकिन अंगद क्या है, सबको धक्का दे करके अंदर पहुंच गए। चित्रपदा नामक छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। भाषा शैली सहज सरल सुबोध। अब हम अगला रावण और अंगद में अब यहाँ से विधिवत रूप से संवाद चलता है। उस संवाद को हम देखते हैं। कौन हो पठिए सो, कौन हो पठिए सो, कौन यहाँ तुम कह काम है। जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। कौन है वे बांध के हम देह पूछ सवे दही। लंक जार संहारी अक्ष गए सो बात प्रथा कही। अब हम इसका भावार्थ और व्याख्या के जो 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशव दास द्वारा विरचित या रचित रामचंद्र का के 16वां प्रकाश अंगद रावण संवाद से उद्धृत है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। जब अंगद रावण की सभा में गया, तब पहले सेनापति प्रहस से, फिर रावण से अंगद का जो संवाद हुआ, इसी का इसमें वर्णन किया गया है कि रावण और अंगद में क्या संवाद होता है, उसका बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं, जो कि व्याख्या का 3रा सोपान है। रावण के सेनापति प्रहस्त ने अंगद से कहा कि तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए अंगद ने कहा कि मैं वानर जाति का हूँ। मैं क्या हूँ? वानर। मेरी कास्ट मंकीय में बंदर हूँ, वानर हूँ। लंकनायक, लंकनायक यहाँ अंगद किसको बता रहे हैं? विभीषण को। लंकनायक का दूत बनकर आया हूँ और मेरा नाम है अंगद है मेरा नाम। तब रावण ने अंगद से प्रश्न किया कि अच्छा तो ये बताओ कि वे कौन था जिसको बांधकर हमने उसकी देह और पूंछ सभी जला दी थी, उसका नाम बताइए। अंगद ने उत्तर देते हुए कहा कि वे तो कहता था कि उसने लंका को जलाकर अक्षय कुमार को मार दिया है। तो क्या ये बातें उसने झूठी कही है? भाव यह है कि तुम ही झूठ बोल रहे हो। तुमने उसके शरीर को तथा उसकी पूंछ को जला दिया। वह तो तुम्हारी सारी लंका को जलाकर गया और वह है हनुमान जी। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। उक्त पद्यांश में प्रश्नोत्तर शैली में अंगद द्वारा रावण के आरोप को असत्य बताया है और प्रस्तुत या उक्त पद्यांश में गूढ़ोत्तर अलंकार और चंचरी छंद की पद योजना उचित रूप में प्रस्तुत हुई है और उक्त अंगद रावण संवाद की जो पंक्तियां हैं उनकी भाषा शैली सहज सरल सुबोध कवि के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम अगला छंद है उसको पढ़ते हैं। कौन के सुत
बाली के वे कौन बाली न जानिए, कांक चाप तुम्हें जो सागर साथ नहात बखानिए, है कहाँ वह वीर अंगद देवलोक बताइयो, क्यों गयो रघुनाथ मान विमान बैठ सिधाइयो। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का या पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या के जो 4 सोपान हैं उसके आधार पर इसकी हम व्याख्या करते हैं। कांख यानी प्रस्तुत गद्यांश में रावण की और अंगद की जो बातचीत हुई है उसका बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण किया गया है। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित अंगद रावण संवाद जो कि रामचंद्र का से उद्धृत है और इसके रचयिता है केशवदास से उद्धृत है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशवदास द्वारा रचित रामचंद्र का के 16वें प्रकाश अंगद रावण संवाद से उद्धृत है, अवतरित है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में रावण द्वारा अंगद का परिचय पूछने पर उसने जो उत्तर दिया है उस संवाद का यहाँ सहज और सरल वर्णन किया गया है। अब हम इसका भावार्थ या इसका भाष्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि केशवदास वर्णन करते हैं कि लंकापति रावण ने अंगद से पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, भाई कौन आपके माता पिता है, आप किसकी संतान हो, किसके पुत्र हो। अंगद ने उत्तर दिया कि वह बाली का पुत्र है। रावण ने फिर पूछा कि वह बाली कौन है। अंगद ने उत्तर दिया कि क्या आप उन्हें नहीं जानते, वे वही वाली जो तुम्हें अपनी बगल में दबाकर, अपनी कांख में दबाकर 7 समुद्रों में स्नान करते फिरते थे, वो बाली बलशाली है मेरे पिता। रावण ने फिर पूछा कि अब वे कहाँ है। वीर अंगद ने बताया कि वे स्वर्ग लोक में है, स्वर्ग सिधार गए हैं। रावण ने फिर पूछा कि वे स्वर्ग लोक में क्यों गया, स्वर्ग में क्यों पहुंच गए। तब अंगद ने उत्तर दिया कि राम के बाण रूपी विमान में बैठकर, राम के बाण रूपी विमान में बैठ करके सवारी कर करके वो स्वर्ग सिधार गए, अर्थात श्री राम के बाण प्रहार से मरकर वीर बाली को स्वर्ग प्राप्त हो गया। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश में अंगद की जो चतुरता है, वाक् चातुर्य है, उसका कितना अच्छा चित्रण किया गया है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य विशेष टिप्पणी देखते हैं। नंबर 1, रावण के द्वारा पूछने पर कि बाली कौन है, अंगद ने कहा कि तुम जैसे वीर अभिमानी को द्वंद्व युद्ध में परास्त कर और अपनी बगल में तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह दबाकर वे 7 समुद्रों में क्रीड़ा करते रहे, फिर भी तुम उन्हें कैसे भूल गए। इस तरह अंगद ने रावण पर आक्षेप करते हुए बाली की शक्ति का परिचय दिया है कि बाली वास्तव में बलशाली था। नंबर 2, जब शक्तिशाली बाली को श्री राम मारकर स्वर्ग भेज सकते हैं तो रावण तो बाली से भी कमज़ोर है,
उसे वे अवश्य मार देंगे, ऐसी व्यंजना भी इस प्रश्नोत्तर से चित्रित हुई है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और उक्त पद्यांश की भाषा शैली से सरल सुबोध कवि के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम। धन्यवाद। आज इतना ही और हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।